एक बार। भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर गया से आ रही है, जहां गरीब जगाओ रैली का मंच ही धंस गया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को माला पहनाने के दौरान ही हादसा हुआ। जब मंच धंस जाता है, ज्यादा भीड़ की वजह से हादसा हुआ, जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर के लिए यहां पर इस दौरान अफरा तफरी मच गई। लोगों को मंच से उतारा गया। लोगों से उतरने की स्थिति के बाद देखिए कैसे यह हादसा होता है। जब ये माला जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हें जब ये माला पहनाई जा रही थी, उसी दौरान ये मंच धंस जाता है। और मंच धंसने के पीछे की वजह भी आपको समझ में आ रही होगी। जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा लोग इस मंच पर उस दौरान मौजूद थे। और यही वजह है कि जैसे ही जीतन राम मांझी को ये माला पहनाई जा रही थी, उनका स्वागत किया जा रहा था, उसी दौरान ये मंच धंस गया। जो भी साथी हैं सभी लोग कर रहे हैं, पहले रो में बैठे हुए जो भी अतिथि हैं। वहीं बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर ट्रांसपोर्टर के घर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। डब्लू सिंह के घर को निशाना बनाया गया। दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की गई है। शहर के विजयनगर की यह घटना, जहां पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। तो लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है। डब्लू सिंह का घर निशाना बनाया गया, जहां पर लाखों के जेवरात की चोरी कर ली गई है। दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बिहार एसटीएफ की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात पवन मोहाली से गिरफ्तार हुआ है। कुख्यात पवन की गिरफ्तारी मोहाली से हुई है और खरार इलाके से इस शख्स को पकड़ा गया। मुख्य हत्याकांड में यह शख्स फरार बताया जा रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई हो रही थी। पवन पर हत्या और रंगदारी के 6 मामले दर्ज हैं। तो 50,000 का इनामी ये अपराधी, जिसकी गिरफ्तारी की बड़ी कामयाबी बिहार एसटीएफ के हाथ लगी है। कुख्यात पवन को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में एक बार फिर कुछ लोगों ने तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके। इससे ट्रेन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। ट्रेन कर्नाटक के मैसूर से चेन्नई जा रही थी और रेलवे ने कहा है कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस में मामला दर्ज जरूर इसे लेकर कर लिया गया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की एक और घटना, जो कि कर्नाटक में हुई है। देखिए कैसे ये कांच जो है वो टूटे। इस ट्रेन की खिड़कियों पर यह तस्वीर पत्थर फेंके जाने की आप साफ देख पा रहे होंगे। 2 खिड़कियों के शीशे इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गए। मैसूर चेन्नई वंदे भारत पर पथराव किया गया, जिसमें ये खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। आतंकी साजिश का खुलासा किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी साजिश का यह खुलासा। जम्मू के डोडा में 118 आतंकी सक्रिय हैं, जिसकी जानकारी इस वक्त एक बड़े खुलासे के तौर पर, आतंकी साजिश का यह खुलासा इस वक्त बड़ी अहम कामयाबी के तौर पर भी देखी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 118 आतंकी सक्रिय हैं जम्मू के डोडा में। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। लश्कर और जैश के आतंकी साजिश रच रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से सक्रिय 118 आतंकियों की लिस्ट अब तैयार की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए, जिन्हें पकड़ने के लिए अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो लश्कर और जैश के आतंकी साजिश रच है, जिनकी संख्या 118 बताई जा रही है और इन्हीं 118 आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है।
गोपालगंज से खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश से सटे चेक पोस्ट पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने सख्ती बढ़ाई तो तस्करों ने गंडक नदी का नया रास्ता अब चुन लिया है, जिससे तस्करी उनकी बदस्तूर चलती रहे। होली में खपाने के मकसद से नदी मार्ग के रास्ते नाव से शराब की तस्करी हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने जादवपुर थाना क्षेत्र के पतहरा दियारा इलाके में 2 नावों को जब्त किया है, जिस पर यूपी से 50 कार्टन विदेशी शराब होली में खपाने के मकसद से लाई जा रही थी। हालांकि तस्कर यहां से फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी के राजवाही गांव में जादवपुर थाने की पुलिस ने एक नाव से 35 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। तस्कर यहां पर भी भागने में कामयाब रहे। आज सुबह में सूचना मिली थी कि गंडक नदी के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है, तो उत्पाद टीम द्वारा छापामारी किया गया है। तो 2 नाव पकड़ा गया है, दोनों में शराब था, तो उसको हम लोग जब्त किए हैं, दोनों नाव को भी और शराब को भी। लगभग 50 कार्टन जो है वो उसमें शराब है और 2 नाव को हम लोग जब्त करके अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें होली को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि शराब के विरुद्ध जो अभियान है वो और गंभीरता से करें। और इसके लिए हम लोग यूपी से आने वाले जितने भी मार्ग हैं वहाँ पर विशेष नाकाबंदी लगाए हुए हैं, सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर ट्रक और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हुई है। कंटेनर खेत में इस दौरान पलट गया है। तेल लूटने के लिए इस दौरान होड़ मच गई। तेल लूट का वीडियो अब तेजी से वायरल होता हुआ पुलिस लेकिन इस पूरी घटना के दौरान मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ देखती रही। बोचरा के NH57 की यह घटना है। हादसे में एक शख्स के घायल होने की जानकारी है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर घायल को SKMCH में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर जा रहे ट्रक ने कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश की थी और इसी दौरान ट्रक पलटकर खाई में जा गिरा। बाद में कंटेनर भी पलट जाता है। हादसे के बाद तेल को लूटने के लिए देखिए कैसे ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और तेल लूटने में लोगों की होड़ देखी जा सकती है। कैसे लोग यहां पर तेल लूटते नजर आ रहे हैं। लोग काफी देर तक यहां पर मौजूद रहे, तेल की लूट होती रही और पुलिस यहां पर पहुंची तो जरूर, लेकिन सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर देखती रही। बाद में ट्रक और कंटेनर को खाई से हटाया गया। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, वहीं ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। और बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां पर जेठली गोलीकांड में 4थी मौत की खबर सामने है, जिसमें घायल ने PMCH में दम तोड़ दिया है। चंद्रिका राय उर्फ चनारिक राय की मौत हो चुकी है। पार्किंग को लेकर हुए विवाद में ये 4थी मौत। वारदात के बाद हिंसा भड़की थी और उपद्रव में ही आगजनी और तोड़फोड़ की गई। घायल ने आज PMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। चंद्रिका राय की मौत हो गई है। तो पटना सिटी से यह बड़ी खबर। तो जेठली गोलीकांड में 4थे शख्स की मौत हो गई है। चंद्रिका राय की मौत हुई है। घायल ने PMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बड़ी खबर सारण से आ रही है। मॉब लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय यादव को SIT की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गरखा इलाके से मुख्य आरोपी विजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शख्स विजय यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, मांझी के मुबारकपुर में हत्या को अंजाम इस शख्स ने दिया था। मॉब लिंचिंग के इस मामले में मुख्य आरोपी विजय यादव फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार आसपास के जिलों में छापेमारी की जा रही थी। इस महीने 2 अक्टूबर को मुबारकपुर में 2 लोगों की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जबकि एक का इलाज इस वक्त भी चल रहा है। इस मामले में अन्य आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी विजय यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। अब विजय यादव को SIT की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली के द्वारका से सामने आ रही है, जहां पर जहानाबाद के मखदूमपुर के रहने वाले राजेश ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी है। हत्या के बाद राजेश ने खुद आत्महत्या का भी प्रयास किया है। घटना मोहन गार्डन के विपिन गार्डन इलाके की है।
बताया जा रहा है कि पहले राजेश ने चाकू से काटकर पत्नी और बच्चों की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसमें राजेश गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका के परिजनों के मुताबिक साल 2015 में सुनीता की शादी राजेश से हुई थी। आरोपी राजेश पिछले कुछ समय से लगातार प्रॉपर्टी की मांग कर रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हो रही थी। परिजनों का यह आरोप है कि उसी को लेकर राजेश ने सुनीता और दोनों बच्चों की हत्या कर दी है, जबकि पुलिस को मिले 10 पन्ने के सुसाइड नोट में राजेश ने लिखा है कि वित्तीय मामलों में हुए नुकसान के बाद उसने ये कदम उठाया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया। राजेश नाम के 38 साल के व्यक्ति ने अपने वाइफ 35 साल की वाइफ और 2 बेटे हैं, 5 साल का बेटा और 4 महीने का एक बेटा, ये हत्या कर दिया है और खुद भी अपने आप को घायल किया है। उसने एक मैसेज भेजा था अपने एक स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको देखकर फ्रेंड्स ने उसके भाई को अलर्ट किया और फिर भाई ने पुलिस को अलर्ट किया और मौके पर पहुंचकर फिर जब वो दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और ये इंसिडेंट सामने आया। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और नदी में डूबने की वजह से युवक की जान चली गई। परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तिगड़ा थाना के बोल्डर घाट की यह घटना, जहां पर नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। वही बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह पुलिस फुलवरिया थाना क्षेत्र के सवनाहा गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, जहां पर अतिक्रमणकारियों और पुलिस टीम के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में करने के बाद तालाब से पूरी तरीके से कब्जे को हटाया गया है। बीडीओ अजीत कुमार रोशन ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ही ये कार्रवाई की गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चमारीपट्टी पंचायत के सवनाहा गांव में 10 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध हम लोग आए हैं अतिक्रमण खाली कराने, जिसमें से पता चला है कि 7 आदमी का बंदोबस्त किया गया है। 1 आदमी स्टे लाया है। बाकी मंजय तिवारी, बेनी तिवारी और अंगद तिवारी का हम लोग मकान आज तोड़ रहे हैं, उसको बुलडोजर चलाया जा रहा है। कटिहार के सिंगरौल गांव में 24 फरवरी को बिजोरा पंचायत के मुखिया पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुखिया पति तनवीर राही शादी में भोज खाने गए हुए थे और इसी दौरान अपराधियों ने गोलीबारी की और हत्या को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसे लेकर भी लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो बरामद है। हम लोग एरिया को कॉर्डन करके छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही जो है हम लोग सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। अक्सर पुलिस की संवेदनहीनता ही मीडिया में खबरें बनती हैं, लेकिन सीतामढ़ी में पुलिस के एक जवान ने जब संवेदनशीलता दिखाई तो लोग पुलिस वालों को सलाम कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल एक शख्स को पुलिस के जवान अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लेकर पहुंचे और भर्ती करवाया। शख्स हादसे के बाद सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। आसपास लोग खड़े होकर वीडियो जरूर बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसी दौरान ड्यूटी खत्म कर पुलिस लाइन वापस लौट रहे बिहार पुलिस के जवान रोशन कुमार झा की उस पर नजर पड़ी और आसपास किसी गाड़ी को नहीं देखकर रोशन ने तुरंत ही घायल को कंधे पर उठाया और डुमरा पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने इस शख्स को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया और जवान ने पुलिस के इस जवान की तरफ से रोशन कुमार झा जो है मरीज के साथ एम्बुलेंस के साथ सीतामढ़ी अस्पताल तक पहुंचता है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अब तक हालांकि पहचान नहीं हो पाई है।
कहाँ मिला? ये हमें मधुबन के पास गिरे मिले वहाँ पे, मधुबन के पास। तो कोई जानकारी मिली कि कहाँ का ये? नहीं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं हो रही है, लेकिन उनके एक परिजन कॉल किए हैं कि सदर अस्पताल में उनका वेट कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आ रहे थे इसको जानकारी? अभी हम पुलिस लाइन से आ रहे थे ड्यूटी करके। अच्छा। तो देखे कि सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, भीड़ जमा इकट्ठा हो रखा है, तो लेकिन उनको देखने के लिए कोई नहीं जा रहा था कि हाँ पास में जाए। और उसके बाद तो देखे तो फिर गोद में लिए, लेकिन कोई गाड़ी वाला भी नहीं रोक रहा था। लोहरदगा में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी से सिविल सर्जन भी अब परेशान है। यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को निजी अस्पताल बिचौलियों के जरिए अपने यहाँ भर्ती करवा रहे हैं और जब सिविल सर्जन इसका विरोध किया तो सिविल सर्जन को ही धमकी दी गई। दरअसल सदर अस्पताल में एक महिला अपने 2 महीने की बच्ची के इलाज के लिए पहुंची थी और यहां से गंभीर हालत को देखते हुए बच्ची को रिम्स रेफर किया गया, लेकिन बिचौलियों ने बिना अस्पताल को जानकारी दिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और जैसे ही सिविल सर्जन को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी दी नर्सिंग होम को, लेकिन निजी नर्सिंग होम संचालक की तरफ से हाथ और उंगली काटने की धमकी सिविल सर्जन को दी जाती है। परेशान सिविल सर्जन ने अब इसे लेकर थाने में आवेदन दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की और अपने परिवार को सुरक्षा देने की गुहार लगाई। साथ ही निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मेंटल टेंशन होता है इस सब बातों से, लेकिन उसका परवाह मैं नहीं करूँगा और जो कदम मैंने बढ़ा दिया है उसका अंतिम रूप देकर मैं रहूँगा, क्योंकि मेरा अस्पताल अप टू डेट है। किसी नर्सिंग होम का इतना इक्विपमेंट और ये नहीं है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और जैसा आपको मैं बता दूं कि सरकारी अस्पताल में गरीब गुरबा लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हीं लोग का आते हैं, उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है यहाँ निजी अस्पतालों द्वारा, उसको मैं रोक के ही दम लूँगा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में तैनात करीब 2000 रेजिडेंट डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रिम्स कैंपस में हॉस्टल नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ ना तो सिक्योरिटी के लिए कोई सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं और ना ही यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए कोई दूसरा ही उपाय किया गया है। हॉस्टल नंबर 1 से लेकर 7 तक में ऐसे 2 सड़क हैं जो कि सीधे बाहरी इलाकों से इसे जोड़ते हैं और इसी कच्ची सड़क के जरिए असामाजिक तत्व रिम्स हॉस्टल के एरिया में घूमते और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। रिम्स प्रबंधन ने हालांकि ये दावा किया कि सिक्योरिटी टाइट की गई है, लेकिन न्यूज़ 18 ने जब इसका जायजा लिया तो ग्राउंड पर इन दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। मोस्टली ये जो है ना हमारी लेडी डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा दिक्कतें आती थी, उस पे संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जिस रास्ते से वो लोग जनरली जाते हैं हॉस्पिटल से हॉस्टल की तरफ जाते हैं, उस रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है और लगातार उस एरिया में सिक्योरिटी पर्सनल को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है ताकि वे अगर ऐसे कुछ अप्रत्याशित घटना को रोक सकें। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में खुद जो डॉक्टर्स हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि रिम्स प्रेमाइसिस में रहने वाले डॉक्टर्स के साथ अमूमन छिनतई और चोरी की घटना घट रही है। वजह सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। ठीक मेरे पीछे जो पैसेज है ये वही यहाँ पे डॉक्टर्स है जो रेजिडेंशियल डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन जो पैसेज है ये सीधा बाहर के इलाके को कनेक्ट करता है जहाँ पर कई लोग जो है आना जाना करते हैं और यही वजह है जहाँ पर डॉक्टर्स के साथ भी घटना घटती है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं आपके साथ ही, कैसे कैसे चैलेंजेस है जो आप लोगों को प्रतिदिन फेस करना पड़ रहा है? तो परेशानी है, ये 1 महीने या 2 महीने की नहीं है, सालों साल से ये दिक्कत रही है, क्योंकि रिम्स के ही बहुत सारे स्टाफ पीछे रहते हैं और उन्होंने जो है अपने ही मतलब आने जाने के लिए ये रास्ता खुद से ही बना दिया गया है। बहुत बार इस रास्ते को बनाने का प्रयास भी किया गया, बनाया भी गया, लेकिन यहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग हैं, जोड़ा तालाब जो कनेक्टिंग ये पैसेज है, इसको तोड़ते आए हैं और इसके चलते रिम्स की सुरक्षा में बहुत बड़ा भेद हो रहा है। लोग जो है चोरी या छिनतई की घटना हॉस्टल के साइड से कर रहे हैं और यही वो पैसेज है जिसके थ्रू वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो इधर जो है सिक्योरिटी लैप्स भी है और दूसरी बात ये जो रास्ता बनाया गया है ये किसी तरह से भी सिक्योर नहीं है रिम्स कैंपस के लिए। प्रबंधन कितनी बात सुन रही है आपकी इस पर? प्रबंधन जो है कहा जाए कि हमारे आने के बाद में
इस एक महीने से कुछ कुछ छोटी छोटी कदम तो उठा रही हैं, लेकिन अभी भी जो है ठोस कदम उठाना बाकी है। यहाँ पे रिम्स के ओर से क्या क्या किया गया? बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, गार्ड्स को लगाया गया है, कि आप लोगों के हिसाब से कितनी तैनाती है? नहीं, अभी तक तो गार्ड का पोस्टिंग हुआ है यहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ है जहाँ मतलब कंप्लीट सिक्योरिटी की बात करें। और जहाँ तक अभी रिम्स के प्रशासन की तरफ से कि कुछ गड्ढे खुदवाए गए हैं जाकि पीछे से आने वाले बाइक्स को प्रॉब्लम हो। पूरा कैमरा नहीं, अभी तो सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं, सीसीटीवी इंस्टॉल भी नहीं हुआ है। बात हुआ है इस विषय पे कि इंस्टॉल होगा, लेकिन अभी तक ये प्रशासन और रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स है, करीबन 1500 से 2000 रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है जो कि रिम्स प्रेमाइसिस में रह रहे हैं इस वक्त, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब तक अस्पताल प्रबंधन ने कोई खास कदम नहीं उठाया है, जिसके वजह से आने वाले समय में डॉक्टर्स अब भी ऐसे ही असुरक्षित है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।